तुमने कभी सोचा है एक सिंपल यूट्यूब वीडियो से पूरा बिजनेस एम्पायर कैसे बनता है? जैसे एक छोटा सा प्लांट जो सही केयर मिले तो एक बड़े ट्री में बदल जाता है। यूट्यूब भी क्रिएटर्स के लिए कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये सिर्फ एक वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जो इन्फ्लुएंस और पैसा दोनों को मल्टीप्लाई करता है। चलो आज इसका राज खोलते हैं। पहले यूट्यूब बस एक जगह थी जहाँ लोग रैंडम वीडियोस अपलोड करते थे, फनी क्लिप्स, होम वीडियोस या फिर म्यूजिक कवर्स। लेकिन आज ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएटर इकोनॉमी इंजन है। मतलब क्रिएटर्स, ऑडियंस और खुद प्लेटफॉर्म एक दूसरे को फीड करते हैं एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल में। जो भी क्रिएटर ऑथेंटिक है, नया सोचता है और कंसिस्टेंटली ऑडियंस को एंगेज करता है, वो एल्गोरिदम का फेवरेट बन जाता है। और एल्गोरिदम क्या करता है, तुम्हारे कंटेंट को एम्पलीफाई करता है, ले जाता है एक नई ऑडियंस तक। ये पूरा गेम एक वर्चुअस साइकिल है, एक पॉजिटिव लूप। पहले स्टेप पे क्रिएटर की ऑथेंटिसिटी और इनोवेशन काम करती है। तुम्हारे आइडियाज जितने फ्रेश, जितने रियल होंगे, उतनी ही ऑडियंस कनेक्ट करेगी। फिर आता है एंगेजमेंट। वॉच टाइम, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब सिग्नल भेजते हैं यूट्यूब के रिकमेंडेशन इंजन को कि हाँ, ये वीडियो लोगों को वैल्यू दे रहा है। और जैसे ही एल्गोरिदम को ये सिग्नल मिलता है, वो तुम्हें पुश करता है। तुम्हारा वीडियो नए व्यूअर्स को एक्सप्लोर पेज पे दिखाता है, सजेस्टेड फीड में आ जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके साथ खुल जाता है एक नया मोनेटाइजेशन का यूनिवर्स। एडसेंस, ब्रांड डील्स, सुपर चैट्स, मेंबरशिप, फैन फंडिंग, इवन मर्चेंडाइजिंग। और सबसे बड़ा मैजिक तब होता है जब तुम वो रिवेन्यू वापस अपने कंटेंट में लगाते हो। सोचो, एक क्रिएटर ने पहले सिर्फ फोन से वीडियो बनाए, फिर पैसा कमाया, बेटर कैमरा खरीदा, टीम हायर की, ग्राफिक्स इंप्रूव किए, कंटेंट का लेवल ऊपर गया और फिर रिवेन्यू भी मल्टीप्लाई हो गया। ये एक फ्लाई व्हील है, एक बार मोमेंटम मिल गया तो रुकता नहीं है। अब सोचो इंडिया के क्रिएटर्स का सीन। पहले यूट्यूब पर मोस्टली बाहर का कंटेंट डोमिनेट करता था, पर आज इंडियन क्रिएटर्स हर नीश में अपनी जगह बना रहे हैं। कॉमेडी, फाइनेंस, एजुकेशन, गेमिंग, व्लॉगिंग, टेक, हर जगह इंडियन फेसेस हैं। उनका स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर की ऑथेंटिसिटी, वो एक अलग ही कनेक्ट क्रिएट करती है। एक स्मॉल टाउन क्रिएटर भी आज मिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर सकता है, बस सही स्ट्रेटेजी और पेशेंस के साथ। ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज को ये पर्सनलाइजेशन वाला मैजिक रेप्लिकेट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका मॉडल अभी भी टॉप डाउन है, मास ब्रॉडकास्ट पे फोकस है। यहाँ हर व्यूअर्स का एक्सपीरियंस टेलर मेड होता है। इसलिए यूट्यूब पे सक्सेस सिर्फ एक वायरल वीडियो पे डिपेंड नहीं करती। रियल गेम है ऑडियंस के साथ लॉयल्टी बिल्ड करना, वॉच टाइम मैक्सिमाइज करना और अपने नीश में ट्रस्ट बनाना। जो लोग इसको समझ गए वो यूट्यूब को एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। हॉबी से प्रोफेशनल ऑपरेशन तक का जर्नी अब एक रिपीटेबल प्लेबुक बन चुका है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि यूट्यूब को एक करियर बनाना है, या फिर एज एन इन्वेस्टर या ब्रांड समझना चाहते हो कि ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल क्यों है, तो समझ लो ये एक सिंपल लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक कंपाउंड इफेक्ट है। पहले ऑथेंटिसिटी, फिर एंगेजमेंट, फिर एल्गोरिदम, फिर मोनेटाइजेशन, फिर री इन्वेस्टमेंट और फिर और बड़ा ग्रोथ। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे तुम इस साइकिल को मास्टर करके अपना चैनल ग्रो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तुमने कभी सोचा है मिस्टर बीस्ट, राज समानी या भुवन बाम जैसे क्रिएटर्स ने एक सिंपल यूट्यूब चैनल को बिलियन डॉलर एम्पायर में कैसे बदल दिया? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था, या फिर बस लक का खेल है? सच ये है कि बिहाइंड एवरी वायरल वीडियो एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होता है, स्ट्रेटेजी, एल्गोरिदम और एक लॉयल कम्युनिटी का परफेक्ट मिक्स। आज चैप्टर 1 में हम यही तीनों पिलर्स डिकोड करने वाले हैं। देखो, यूट्यूब पे ग्रोथ एक एक्सीडेंट नहीं होता। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पीछे एक आर्किटेक्ट होता है, खुद क्रिएटर ही। वो अपना एम्पायर डिजाइन करता है डेटा के साथ, ऑडियंस साइकोलॉजी के साथ और एक क्रिस्टल क्लियर बिजनेस मॉडल के साथ। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले समझते हैं कैसे टॉप क्रिएटर्स अपने कंटेंट को एक स्ट्रेटेजिक एसेट में बदलते हैं। जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट एक परफेक्ट केस स्टडी है। उसने शुरुआत में रैंडम वीडियोस बनाए, लेकिन जल्दी समझ गया रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम समझो कि ऑडियंस एक्चुअली देखना क्या चाहती है। उसका मंत्रा, गिव द फरारी अवे लेटर ऑन द डीलरशिप, मतलब पैसा कमा के वापस कंटेंट में लगाओ। उसका $3 मिलियन का स्क्विड गेम रिक्रिएशन याद है? वो सिर्फ एक स्टंट नहीं था, वो एक फ्लाईव्हील था। पहले बड़ा बजट, फिर बड़ा कंटेंट, फिर बड़ी ऑडियंस, फिर और ज़्यादा रिवेन्यू, फिर और भी बड़ा कंटेंट।
ये लूप ही उसका एम्पायर चलाता है। और फिर फीस्टेबल और मिस्टर बीस्ट बर्गर, ये सिर्फ साइड हसल्स नहीं, बल्कि उसके ब्रांड इक्विटी के एक्सटेंशंस हैं। अब देखो, राज समानी को इंदौर से शुरू करके उन्होंने मोटिवेशनल और बिजनेस वीडियोस बनाए, और फिर फिगरिंग आउट विथ राज समानी जैसे पॉडकास्ट से एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज के साथ कैंडिड कन्वर्सेशंस लाए। ये एग्जांपल्स प्रूफ है कि यूट्यूब और पॉडकास्ट सिर्फ कंटेंट अपलोड करने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ये ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां से तुम अपनी पर्सनल ब्रांड और बिजनेस एम्पायर दोनों बिल्ड कर सकते हो। भुवन बाम ने बीबी की वाइन्स के अलग अलग कैरेक्टर से हम सबका दिल जीता, और हमें दिखाया कि तुम्हें ग्लोबल बनने की ज़रूरत नहीं है। लोकल कल्चर को समझो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो और फिर स्केल करो। इनका मॉडल सिंपल था, रिलेटेबल कंटेंट प्लस लॉयल फैन बेस इज इक्वल्स टू सस्टेनेबल बिजनेस। स्पॉन्सर्ड कंटेंट, मर्च, ओटीटी शोज, सब इसी ट्रस्ट से बॉर्न होते हैं। अब चलते हैं दूसरे पिलर पे, एल्गोरिदम। बहुत लोग सोचते हैं एल्गोरिदम एक ब्लैक बॉक्स है जिसे हैक करना है, पर सच ये है कि ये एक व्यूअर सेंट्रिक सिस्टम है जो खुद डिसाइड करता है किसको क्या पसंद आएगा। पहले सिर्फ व्यूज मैटर करते थे, इसलिए क्लिकबेट चलता था, पर 2012 के बाद फोकस गया वॉच टाइम पर। और आज यूजर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा सिग्नल है। क्लिक थ्रू रेट तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है, पर अगर वॉच टाइम और रिटेंशन गिर गया तो एल्गोरिदम तुरंत समझ जाता है कि प्रॉमिस डिलीवर नहीं हुआ। सोच के देखो, कैची थंबनेल और टाइटल से हम डोर्स खोलते हैं, पर अंदर का कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि व्यूअर्स रुकेगा या भाग जाएगा। ये एक सिनर्जी है, ना सिर्फ क्लिक्स ना सिर्फ रिटेंशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तीसरा पिलर है कम्युनिटी। हर क्रिएटर को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, पर सच ये है कि सबको प्लीज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा रियल गोल एक डेडिकेटेड नीश में है। गेमिंग क्रिएटर्स को सोचना है बस लेट्स प्ले करके व्यूज नहीं मिलेंगे, स्टाइल और पर्सनैलिटी अलग होना चाहिए। एजुकेशनल चैनल्स ट्रस्ट और क्लैरिटी पे काम करते हैं। कुकिंग क्रिएटर्स स्टोरी टेलिंग और स्पॉन्सर कोलैब से अपनी किचन को बिजनेस में बदलते हैं। और सबसे बड़ा लेसन, छोटी पर लॉयल ऑडियंस किसी भी बड़े बट डिसएंगेज्ड क्राउड से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। एक 5000 सब्सक्राइबर का मैकेनिकल कीबोर्ड चैनल भी एफिलिएट सेल से ज़्यादा कमा सकता है एक 5 लाख कॉमेडी चैनल से, बस इसलिए क्योंकि उसका ऑडियंस एंगेज्ड है और परचेज इंटेंट रखता है। तो मिस्टर बीस्ट का फ्लाईव्हील हो या राज समानी का पर्सनल ब्रांड, सब एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। एक क्लियर स्ट्रेटेजी, एल्गोरिदम को समझना और अपनी नीश कम्युनिटी के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना। यही 3 पिलर्स तुम्हारे चैनल को सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करने देते हैं। अब तुम्हारे पास है फाउंडेशन का ब्लूप्रिंट। अगले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कैसे एल्गोरिदम की साइकोलॉजी को मास्टर करके तुम अपने कंटेंट को एवरग्रीन ग्रोथ मशीन बना सकते हो। इमेजिन ये सीन, आप एक किलर वीडियो बनाते हो, रात भर एडिट करके वीडियो अपलोड करते हो, व्यूज भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी, लेकिन जब अर्निंग्स की बात आती है पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आएगा। क्या ये सिर्फ एक हॉबी है या एक फुल फ्लेश्ड बिजनेस? और अगर बिजनेस है तो पैसा कहाँ से आता है और कितना आ सकता है? आज हम खोल के देखेंगे क्रिएटर इकोनॉमी का असली बिजनेस मॉडल। देखो, कंटेंट क्रिएशन के पीछे सिर्फ पैशन नहीं होता, एक पूरा इकोनॉमिक इंजन होता है। लेकिन एक बात समझ लो, इनकम यहाँ एक ही सोर्स पे डिपेंड करेगी तो स्टूल की तरह हिलता रहेगा। स्ट्रांग बनने के लिए पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, एक ऐसा टूल किट जहाँ हर स्ट्रीम पैसा लाए, पर अलग अलग रिस्क और एफर्ट के साथ। सबसे पहले YouTube पार्टनर प्रोग्राम, ये एक गेटवे है जो हर क्रिएटर का सपना होता है। पहले लोग सोचते थे कि YPP में घुसना मतलब एवरेस्ट चढ़ जाना, बट अब सिस्टम स्टेप बाय स्टेप है। मतलब छोटा क्रिएटर भी मोनेटाइज कर सकता है, बस 500 सब्सक्राइबर और 3 वीडियो अपलोड होनी चाहिए लास्ट 90 डेज में। और या तो 3000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए आपके शॉर्ट्स में। बस ये करो और फैन फंडिंग एंड शॉपिंग टूल्स अनलॉक हो जाते हैं। तुम्हारे अर्ली सपोर्टर्स तुम्हें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर आता है YPP, जहाँ एड्स और यूट्यूब प्रीमियम से रिवेन्यू आता है। यहाँ बार थोड़ा सा हाई है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम या 10 मिलियन व्यूज आपके शॉर्ट्स में, और एक लिंक्ड एडसेंस अकाउंट प्लस क्लीन रिकॉर्ड भी चाहिए। ये लेवल्स यूट्यूब का स्ट्रेटेजिक मूव है नए क्रिएटर्स को जल्दी मोटिवेट करने के लिए। पर ये सिर्फ एक पिलर है, रियल गेम तब स्टार्ट होता है जब तुम इनकम के सारे स्ट्रीम्स अनलॉक करते हो। एड रेवेन्यू से एवरेज 10 से $30 मिलता है हर 1000 एड व्यूज पे। लेकिन ये इनकम हमेशा सेम नहीं रहती।
इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। एडसेंस एज अ ट्रस्ट सिग्नल, सिर्फ अर्निंग नहीं, ये एक बैज है जो ब्रांड्स को बोलता है ये चैनल लेजिट है, लॉयल ऑडियंस है। ब्रांड्स आरपीएम, वॉच टाइम, रिटेंशन देखते हैं बिफोर डील्स। मतलब अगर तुम एडसेंस में कंसिस्टेंट हो तो स्पॉन्सर के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते। फैन फंडिंग, सुपर चैट्स, स्टिकर्स, मेंबरशिप, ये डायरेक्ट प्यार होता है तुम्हारे हार्डकोर फैंस का। ये लोग तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे एल्गोरिदम सपोर्ट करे या ना करे। एफिलिएट मार्केटिंग, ये एक स्मार्ट हैक है। तुम प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू दो, नीचे अलाइन लिंक्स डालो और हर सेल पे 5 से 30% कमीशन मिल सकता है। स्पेशली टैग, बुक्स, लाइफस्टाइल बहुत स्केलेबल है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, यहाँ सबसे बड़ा पैसा होता है, बट इनकंसिस्टेंट। कभी कभी एक वीडियो पे लाखों रुपए मिलते हैं और कभी कभी कुछ नहीं। इसमें पिचिंग, मीडिया किट, नेगोशिएशन सब सीखना पड़ता है। मर्चेंडाइज एंड प्रोडक्ट्स, अपना आईपी बनाओ, टी शर्ट्स, प्लेनर्स, ई बुक्स, कोर्सेज, ये सब तुम्हारे ब्रांड को एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। एक बार मैंने एक क्रिएटर से सुना, उन्होंने सिर्फ एड्स पे डिपेंड किया और एक डिमोनेटाइजेशन वेव में सारी इनकम जीरो। एडसेंस में लो से मीडियम रिवेन्यू मिलता है, स्टेडी होता है और कम एफर्ट भी लगता है। शॉर्ट्स में कम रिवेन्यू मिलता है लेकिन टाइम भी कम लगता है। स्पॉन्सरशिप्स में हाई पिचेस देनी पड़ती हैं, उसके बाद हाई पैसा भी मिलता है। एफिलिएट्स में मीडियम से हाई रिवेन्यू मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे। मर्च में हाई पोटेंशियल है बट मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन सिंपल है, एक भी स्टूल का पैर हिल गया तो बैलेंस खत्म, सारे लेग्स स्ट्रांग रखो। अब चलते हैं इंडिया के सीन पे। यहाँ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। 2025 में इंडिया का क्रिएटर इकोनॉमी 2.5 बिलियन डॉलर्स का है और 350 बिलियन डॉलर्स कंज्यूमर स्पेंडिंग पे इन्फ्लुएंस करता है। 2030 तक ये 1 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करेगा। लेकिन पैराडॉक्स है, सिर्फ 8 से 10% क्रिएटर्स इफेक्टिवली पैसा कमा रहे हैं। बाकी या तो वेट कर रहे हैं या सिर्फ ब्रांड डील्स पे सरवाइव कर रहे हैं। 47% रेवेन्यू ब्रांड डील से, सिर्फ 15% एड से। मतलब एक ही जुगाड़ से पूरा गेम। स्टेबल होने के लिए नए चैनल्स खोलने पड़ेंगे, मेंबरशिप, कोर्सेस, रीजनल कोलैब। प्राजक्ता कोहली जिसने मोस्टली से इन यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया, आज नेटफ्लिक्स, बॉलीवुड होस्टिंग, एक पूरा मीडिया कंपनी बन गई है। फिर तन्मय भट्ट जिन्होंने कंट्रोवर्सीज के बाद भी अपने आप को रीइन्वेंट किया गेमिंग और एजुकेशन स्ट्रीम से। ये सब प्रूफ है कि अगर तुम अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करते हो तो हर स्टॉर्म सरवाइव कर सकते हो। एक और धमाका, रीजनल कंटेंट का बूम। टीयर 2 और टीयर 3 क्रिएटर्स ने पूरा डिजिटल मैप बदल दिया। शॉर्ट्स वीडियोस का 63% कंजम्पशन और 74% यूजर बेस स्मॉल टाउन से आता है। ब्रांड्स भी समझ गए हैं, 40% कैंपेन्स अब स्पेसिफिकली रीजनल क्रिएटर्स के लिए ब्रीफ करते हैं। जैसे कोई लोकल डायलेक्ट में अपनी कहानी सुनाता है, कनेक्शन डीपर होता है, कॉस्ट पर कस्टमर भी कम होता है, एंगेजमेंट 20 से 30% हाइयर होता है। बस एक चैलेंज, पे गैप। रीजनल क्रिएटर्स को इंग्लिश क्रिएटर्स से कम मिलता है, इवन विद सेम फॉलोअर्स। ये गैप फिल करना इंडस्ट्री का नेक्स्ट माइलस्टोन है। थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। यूट्यूब के फाउंडर्स चैड, स्टीव, जावेद ओरिजिनली डेटिंग साइट बनाना चाहते थे, ट्यून इन, हुकअप। फिर मी एट द जू 19 सेकेंड्स की वीडियो ने सब बदल दिया। फिर गूगल की एंट्री हुई, 1.65 बिलियन डॉलर्स का एक्विजिशन हुआ। तब लोग सोच रहे थे पागलपन है ये, पर गूगल को पता था डेटा इज गोल्ड। आज वही यूजर जनरेटेड कंटेंट एआई को ट्रेन कर रहा है। ये एक्विजिशन एक गोल्ड माइन निकला। 2016-17 में एक स्टॉर्म आया, एडपोकैलिप्स एड्स एक्सट्रीमिस्ट वीडियोस के साथ अपेयर होने लगे। ब्रांड्स ने बॉयकॉट किया और यूट्यूब ने रूल्स टाइट किए। पहले सिर्फ 10,000 लाइफ टाइम व्यूज में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मिल जाता था। फिर 4,000 घंटे का वॉच टाइम प्लस 1,000 सब्सक्राइबर्स का बैरियर आया। क्रिएटर्स ने सेफ एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। रॉ एजी वाइब्स थोड़ा सैनिटाइज हो गया। ये हिस्ट्री दिखाता है कि प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम सिर्फ क्रिएटिव नहीं, पॉलिसी ड्रिवन भी है। आज का क्रिएटर सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक एंटरप्रेन्योर भी है, जिसे एल्गोरिदम, पॉलिसीज और बिजनेस सब समझना पड़ता है। तो ये था चैप्टर 2 का डीप डाइव। कैसे क्रिएटर इकोनॉमी पैसा बनाती है, इंडिया का ग्लोबल रोल क्या है और प्लेटफॉर्म का इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ ले गया है।
अगले चैप्टर में हम और भी स्ट्रेटेजीज डिकोड करेंगे जो एक क्रिएटर को सिर्फ फेमस नहीं, फाइनेंशियली फ्री बनाती है। सो रेडियो लेवल अप के लिए कल तक क्रिएटर बनना एक ड्रीम लगता था, आज क्रिएटर इकोनॉमी एक पूरा इंडस्ट्री है। लेकिन सच ये है कि जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उतने ही बड़े ट्रैप्स भी हैं। आपका सपना एक ब्रांड बन सकता है या बर्नआउट का रीजन भी। सोच के देखो, क्या आप रेडियो एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहां एल्गोरिदम, एआई और आपकी खुद की क्रिएटिविटी एक रेस में है। लेट्स डिकोड हाउ टू बी अ फ्यूचर प्रूफ क्रिएटर। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि बिना उनको समझे फ्यूचर के लिए प्लान बनाना इम्पॉसिबल है। क्रिएटर का सबसे बड़ा एनिमी है बर्नआउट। हर दिन नया कंटेंट, हर रील पे व्यूज का प्रेशर, हर कमेंट का रिप्लाई, और ऊपर से एक कांस्टेंट रेस में मेरे लाइक्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं। ये नंबर गेम सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये आपके मूड, आपकी सेल्फ वर्थ तक को इम्पैक्ट करता है। और जब पर्सनल लाइफ और कंटेंट लाइफ का लाइन ब्लर हो जाए, वैकेशन पे भी फोन उठा के लगता है कि पहले वीडियो बना लूं, तब स्ट्रेस और भी डबल हो जाता है। एक नॉर्मल जॉब में क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ काम पे है, लेकिन क्रिएटर वर्ल्ड में अटैक ऑन वर्क इज इक्वल्स टू अटैक ऑन यू। हजारों वन साइडेड रिलेशनशिप हैंडल करना इजी नहीं होता। फिर आता है प्लेटफॉर्म पावर इम्बैलेंस। आपका पूरा करियर एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, और उसके पॉलिसी चेंजेस पे जीरो कंट्रोल। याद है ट्विच का 2023 का ब्रांडेड कंटेंट गाइडलाइंस ड्रामा? मिस्टर बीस्ट तक को बोलना पड़ा ये अनफेयर है, तब जाके पॉलिसी वापस ली गई। मतलब एक छोटी सी अपडेट आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को खत्म कर सकती है। इसीलिए सिंगल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एक टेकिंग टाइम बॉम्ब है। तो सरवाइव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डाइवर्सिफाई। अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, अपने प्लेटफॉर्म्स और अपना ब्रांड आइडेंटिटी। जो क्रिएटर्स अपनी खुद की ईमेल लिस्ट, वेबसाइट या पॉडकास्ट बिल्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा सिक्योर हैं। ब्रांड्स भी उन्हीं क्रिएटर्स को प्रेफर करते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लेकर आते हैं। अब बात करते हैं एक दूसरे बड़े गेम चेंजर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दुश्मन भी है और दोस्त भी। आज 90% से ज़्यादा क्रिएटर्स एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प, एडिटिंग में फिलर्स कट करना, एनालिटिक्स समझना। एआई रिपीटेटिव काम खत्म करके आपको स्टोरी टेलिंग पे फोकस करने का टाइम देता है। लेकिन एक रिस्क है, ओवर रेजिलियंस से कंटेंट रोबोटिक लगने लगता है। वो इमोशनल स्पार्क खो सकता है जो ऑडियंस को अटैच रखता है। प्लेटफॉर्म्स भी एआई को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब ने शॉर्ट्स पे एआई बेस्ड एनहेंसमेंट टेस्ट किया बिना क्रिएटर्स को बताए। रिजल्ट स्किन अननेचुरल स्मूथ, वीडियो का वाइब चेंज, क्रिएटर का आर्टिस्टिक इंटेंट ही हिल गया। साफ है, टेक और क्रिएटिविटी के बीच एक एथिकल बाउंड्री जरूरी है। विनर वही है जो एआई को अपना असिस्टेंट बनाए, बॉस नहीं। ऑर्डिनरी टास्क एआई करे, पर इमोशंस, स्टोरी टेलिंग और ऑथेंटिसिटी सिर्फ आपके हाथों में। तो सॉल्यूशन क्या है? एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। सक्सेस का फॉर्मूला लक नहीं है, ये है। फर्स्ट, लो बैरियर्स टू एंट्री। फोन और फ्री ऐप से शुरुआत करो। सेकंड, एल्गोरिदम को गेम मत समझो, उसको समझो। जो कंटेंट व्यूअर को सेटिस्फाई करे वही रिवॉर्ड होता है। थर्ड, नीश पिक करो, छोटी पर लॉयल ऑडियंस बनाओ। फोर्थ, इनकम को डाइवर्सिफाई करो, एड्स के साथ, एफिलिएट्स के साथ, फैन फंडिंग और स्पॉन्सरशिप के साथ। फेस फर्स्ट, स्टार्ट सिंपल, एक नीश चूज करो, अपने स्मार्टफोन से वीडियोस बनाओ। फेस सेकंड, ग्रोथ इंजन, थंबनेल्स, टाइटल्स, वॉच टाइम पे फोकस करो, शॉर्ट्स को डिस्कवरी के लिए यूज करो। फेस थर्ड, मोनेटाइज एंड स्केल, वाईपीपी अप्लाई करो, एफिलिएट और स्पॉन्सर्स एक्सप्लोर करो, एआई को असिस्टेंट बनाकर कंटेंट स्ट्रीमलाइन करो। ब्रांड्स के लिए भी एक नई प्लेबुक है। सिर्फ सब्सक्राइबर्स मत देखो, एंगेजमेंट, रिटेंशन और क्रिएटर वैल्यूज पे बेट लगाओ। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का आरओए ज्यादा होता है। बॉटम लाइन ये है, क्रिएटर इकोनॉमी में जितने ट्रैप्स हैं उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। आज का सबसे बड़ा करेंसी है ह्यूमन क्रिएटिविटी। एल्गोरिदम्स और ऑटोमेशंस के बीच जो चीज़ कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, वो है आपका असली पर्सपेक्टिव। अगर आप अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करें, एआई को वाइजली यूज़ करें और अपना ब्रांड प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाएं, तो कोई भी अपडेट या ट्रेंड आपको हिला नहीं सकता।